जनरली हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में हम देखते हैं काफ़ी पेशेंट्स की क्वेरी होती है, सर मैं तो जिम जा रहा हूँ बट मेरे सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कम क्यों। हमारे पास ऐसे भी आते हैं पेशेंट जहाँ पर कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फिर उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट क्यों ख़राब है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जहाँ पर उनकी थोड़ी मॉडरेट चल रही होती है एक्सरसाइजेस, बट वहाँ पर सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी ख़राब होती है। अब उनके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, उनकी क्या डाइट, कैसी डाइट, किस तरीके का खाना ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे, नो आइडिया। बट अगर हम अपनी डे टू डे की रूटीन में देखा जाए तो हम कुछ चीज़ों को देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेज हमें परफेक्टली सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में असर डाल सकती हैं। तो सबसे पहले कीगल एक्सरसाइजेज है, मैंने उसकी पूरी वीडियो बना रखी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं या फिर आप गूगल पे सर्च करके उनके पोस्टर्स को भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं और फर्दर बढ़ूँ तो ये कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपकी फर्टिलिटी को अच्छे से मेंटेन रखती है और इवन आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी बेनिफिट देती है। एज एन इरेक्टाइल डिसफंक्शन या पीएमई से अगर आप फाइट कर रहे होते हो तो यहाँ पर वो हेल्प भी कर जाती है कीगल एक्सरसाइजेज में। तो आपकी स्क्रीन पे चल रही होंगी एक्सरसाइजेज, आप प्लीज़ उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अब रह गई बात यहाँ पर सेकेंड, जहाँ पर हम ऐसे पेशेंट से बात करते हैं जहाँ पर उनका वर्कआउट ही 2-2.5 घंटे का होता है, बट वो क्या कर रहे हैं, अपनी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो ख़राब जा रहा है। उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि जब आप वर्कआउट करते हो 2 घंटे का, 1.5 घंटे का और हैवी वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ जब चल रहे होते हो तो उसमें सबसे पहली दिक्कत आती है कि जब आप कोई भी आपकी मसल रप्चर होंगे तो उसको कंप्लीट या उसको भरने के लिए आपका प्रोटीन को रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन वहाँ पर लगेगा और जिसकी वजह से आपकी मसल बिल्डअप होगी। जो आपकी प्रोटीन है वो आपकी मसल्स में अगर डाइवर्ट होगा तो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस पे कम पहुंचेगा और स्पर्म हमारे प्रोटीन के होते हैं, तो अगर वो स्पर्म से बनाना भी चाहेगा तो उसके पास कम प्रोटीन होने की वजह से आपके स्पर्म काउंट लोअर साइड ले जा सकता है। और दूसरा क्या होता है, जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा बनता है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में जाएगी तो कॉर्टिसोल ज़्यादा बनेगी, जिसकी वजह से भी फर्टिलिटी हैम्पर हो जाती है। अब एक तीसरे आते हैं जहाँ पर कोई एक्सरसाइज नहीं होती बट फिर भी वो कहते हैं कि सर हम तो कुछ एक्सरसाइज करते ही नहीं, फिर हमारे सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में क्यों ऐसा हो रहा है या हम क्यों इस परेशानी में। तो उसके पीछे सबसे पहला रीज़न है कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हो तो सबसे पहले आपकी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है, जिसमें उसको यही नहीं समझ आ रहा होता कि करना क्या है, किस तरीके से करना है, हमेशा बैठे ही तो रहते हैं। तो यहाँ पर वो अपने एफर्ट को कम करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी वैसे भी कॉर्टिसोल में जाती है, स्ट्रेस डिराइव होता है। उसी के साथ साथ आपकी बॉडी हर एक छोटी छोटी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। अगर मान के चलो मैं अगर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा या मैं कोई एक नॉर्मल एक्सरसाइजेज नहीं कर रहा तो मेरी बॉडी भी धीरे धीरे करके मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को थोड़ा सा लोअर डाउन की तरफ ले जाती है। ऐसा नहीं कहता कि टेस्टोस्टेरोन खत्म कर देती है, थोड़ा कम कर बनाती है। और टेस्टोस्टेरोन हमारा एक मेजर मेल हार्मोन है जो हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने और घटाने में पूरी की पूरी क्षमता रखता है। तो इसलिए अगर टेस्टोस्टेरोन को अगर थोड़ा सा बूस्ट रखना होता है तो हमें मॉडरेट एक्सरसाइजेस करनी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो इसीलिए अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो तब भी आप सबसे ज़्यादा परेशान रह सकते हो, क्योंकि उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा यही है कि अगर आप लैक ऑफ एक्सरसाइजेस में हो या आपकी बॉडी बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती है, सुबह से शाम तक आपके सिर्फ 10,000 स्टेप्स भी नहीं होते, तो समझ लेना कि आप परेशानी आज नहीं तो कल ले लोगे किसी ना किसी और चीज़ के लिए, जैसे कि डायबिटिक या बीपी की या फिर किसी और अलग परेशानी के। तो इसीलिए अगर आप अभी से अपनी एक्सरसाइजेस को लेकर थोड़े सतर्क नहीं होते तो आपका फ्यूचर जो होता है वो थोड़ा सा ख़राब या गड़बड़ जा सकता है। सो इसीलिए एक्सरसाइज मस्ट है। अपने बॉडी के कॉर्टिसोल को बढ़ने से रोकना है, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन होने से रोकना है और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी की हर एक चीज़ें, तंत्र मंत्र, सब कुछ ढंग से चलना चाहिए। तो उसके को चलाने के लिए आपकी एक्सरसाइज मस्ट हो जाती है। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, बट मॉडरेट, नॉट सो हाई नॉट सो लो, बस मॉडरेट। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। और इसी के साथ एक्सरसाइज 45 मिनट से 1 घंटे की मॉडरेट एक्सरसाइजेज में आता है। सो इसलिए अगर आप एक्सरसाइज की टाइमिंग का अगर किसी उससे देख रहे हो तो 45 से 1 घंटा अगर आप एक्सरसाइज डेली करते हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग।